हेलो एवरीवन, मैं आज आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताऊंगी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? एक टेक्निक होती है सेपरेशंस के लिए मॉलिक्यूल्स का। मिक्सचर में से मतलब कोई भी आपके पास यदि मिक्सचर है, उसको आप उसमें से कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स डिफ़र मतलब अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली यदि हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इसमें दो फेजेस होते हैं। मोबाइल फेस होता है, देन एक स्टेशनरी फेस होता है। तो मोबाइल फेस में जो मोबाइल फेस है वो हमारा जो सॉल्वेंट है वो मतलब मोबाइल फेस की तरह वर्क करता है। और जो हमारा स्टेशनरी फेस है, तो इसमें हम स्टेशनरी फेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिलिका जेल या फिर एल्युमिना यूज़ करते हैं, राइट। तो क्रोमेटोग्राफी का मैं आपको थोड़े से मेथड बता देती हूँ कि कौन कौन से मेथड हम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। कॉलम वाली हो गई, देन पेपर हो गई, क्रोमेटोग्राफी हो गई, देन टीएलसी या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसकी आज हम बात करेंगे, देन गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई, और एचपीसीएल हो गई, एचपीएलसी हो गई, सॉरी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई, राइट। तो हम उसको मैं थोड़ा सा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को एलेबोरेट कर देती हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, राइट। देन उसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टीएलसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हम लैब में उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम ग्लास स्लाइड ले सकते हैं। और मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ग्लास स्लाइड आएगी और उस पर क्या होगी, सिलिका जेल की या एल्युमिना की थिन लेयर की कोटिंग होती है, राइट। तो वो क्या काम करती है, वो पोलर की तरह रिएक्ट करती है। तो हम इसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर मार्केट में भी। तो मार्केट वाला भी बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उस पर प्रॉपर यूनिक वे में, यूनिफॉर्म वे में बिल्कुल सिलिका की कोटिंग बहुत थिन लेयर के फॉर्म में लगी रहती है। तो इसमें क्या करता है, जो हमारा ये सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या करता है, ये सॉरी, हाँ, सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर की तरह रिएक्ट करेगा, और जो हमारा ये सिलिका जेल है वो पोलर की तरह रिएक्ट करेगा, राइट। तो जो सिलिका जेल है वो एज ए स्टेशनरी फेस में यूज़ होगा, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेस में यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, यदि हम सबसे पहले सॉल्वेंट ले लेंगे, तो सॉल्वेंट को हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि उसकी जो वेपर है वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाए पूरे बीकर में। देन हम क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड लेंगे या ग्लास प्लेट लेंगे, उस पर हम अपना सैंपल लोड करेंगे। और सैंपल लोड करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लास प्लेट पे एक पेंसिल से मार्क कर देंगे। पेंसिल से ही क्यों मार्क करेंगे, हम पेन से भी तो कर सकते हैं। पेन से हम इसलिए मार्क नहीं करेंगे क्योंकि पेन में ऑलरेडी इंक होती है, और सॉल्वेंट में यदि इंक डिजॉल्व हो जाएगी तो फिर हमें कोई भी चीज़ें हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे या फिर हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्योंकि जो कलर होगा फिर वो क्या होगा, सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। और ये जो हम डिस्टेंस है वो लगभग हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के अराउंड होना चाहिए। यहाँ पे हम मार्क लगाएं, जिससे कि थोड़ा सा सॉल्वेंट से सैंपल हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस दूर रहे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हाँ, फिर हम उसमें ग्लास प्लेट ले आएंगे, और क्या करेंगे, हम उसको बीकर को यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम सारी चीज़ें, अब हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे चीज़ें देखेंगे कि हाँ, जो हमारा सॉल्वेंट है, राइट, और जो हमारा ये सैंपल है, थ्रू कैपिलरी एक्शन के थ्रू हमारा जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेसिस पे ही हम जो रिटार्डेशन फैक्टर है वो निकालते हैं। यदि कोई जैसे कोई पोलर होगा इनमें से मॉलिक्यूल, तो वो क्या करेगा, वो स्टेशनरी फेस पे ही रुक जाएगा, क्योंकि हमारा स्टेशनरी फेस कौन कैसे वर्क करता है, स्टेशनरी फेस का जो काम है वो यहाँ पे सिलिका जेल करता है। तो सिलिका जेल की जो कोटिंग है उसी पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहीं पे स्टिक हो जाएंगे। और जो नॉन पोलर हैं हमारे, नॉन पोलर क्या है, ऊपर की तरफ आ जाएंगे सॉल्वेंट की तरफ को, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो मोबाइल जो ज़्यादा होंगे वो कौन से होंगे, नॉन नॉन पोलर वाले। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर जो जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने, वो हम क्या करेंगे, मेज़र कर सकते हैं इजीली। तो हम रिटार्डेशन फैक्टर में क्या होगा, जैसे कि B/A लिखा है, तो B कौन सी होगी, किसी भी मॉलिक्यूल की बीच में जो डिस्टेंस है जो इसने यहाँ से कवर की है, राइट। और हमारा जो A है, A क्या है, हमारी जो सॉल्वेंट अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पे एक एंड लाइन होगी, यहाँ पे इसकी सॉल्वेंट की स्टार्टिंग लाइन होगी। तो ये हम इससे निकाल सकते हैं। ये ज़ीरो और 1 के बीच में ही RF की जो वैल्यू है वो रहती है।
और यदि हमारा सैंपल जो है विजुअलाइज़ नहीं हो रहा है, हमें दिख रहा है कि कोई भी कुछ भी उसमें लाइट नहीं दिख रही है, हमें कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा सैंपल में क्या हुआ है, तो हम उसके लिए विजुअलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूवी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। यदि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल उसमें से पॉलीफिनॉल है तो वो यूवी लाइट में फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करेगा। और यदि कोई हमारा मॉलिक्यूल जैसे कार्बन कंपाउंड है जो कि डबल बॉन्ड है, तो वो आयोडीन वेपर ट्रीटमेंट से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा कार्बन कंपाउंड है, राइट। और यदि हम एसिड ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लेट जो है हमारी ग्लास प्लेट उसको डिप करेंगे, हाँ डिप करेंगे, देन उसको ड्राई करेंगे, एयर ड्राई करेंगे, देन उसको हॉट करेंगे, फिर उसमें क्या दिखेंगे, हमें ब्राउन स्पॉटिंग दिख जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ सैंपल विजुअल हो रहा है, राइट। और वैलेंस स्टेन किसके लिए करेंगे, अल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड को देखने के लिए। निनहाइड्रीन ट्रीटमेंट किस में करेंगे, निनहाइड्रीन टेस्ट करेंगे जब यदि मॉलिक्यूल हमारा कोई भी अमीनो एसिड होगा, तो निनहाइड्रीन ट्रीटमेंट से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड है। तो इससे ही हम जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं टीएलसी की हेल्प से। थैंक यू।